हूँ साड़ा जाने का टाइम है। साड़ी ये जिंदगी रुली एक चीजा पिछे एक कमरा वास्ता साड़ी जिंदगी रुली। अस जिंदे 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 समझो मरिए जिंदे जिंदे मरिए अस। असें लोकें गी आख्या मी एक एक गुत्थी देओ मेरा कमरा तैयार हो गया। बनना माता बनना हुण बनी जाना हुण। ओल्ले बरखा पौंदी मां आखदी चलो गुस्सा घर चलचै उद्धर इक चुगिया बड़े रौंदे। सारे लोकें इ'यै गल्ल आखी पैंचे सरपंच इ'यै गल्ल आखी मी कोई जरूरत नहीं है हुण कमरा साढ़ा उत्थे भगवान ने बनाए दा हुण साढ़ा टैम उत्थे है इत्थे केह् है। तेरा 2 साल दा गुनाहगार हां मैं तू 2 साल जेह्ड़ा इत्थे रेही ना एह्दा गुनाह में लैना। अस कुसै लोकें दरवाजे ठोरने आं असें रौह्ने गी जगह दिओ सोने गी जगह दिओ। अस बड़े मुश्किल रात कट्टने आं दिन कट्टने आं। 1.5 महीने में घर में एंटर हो जाएंगे। 1.5 महीने में आपको पेंट करके फिनिश मिलेगा। साढ़े दिले जेह्ड़ा गांव है ओह् निकलना हुण निकलना हुण थोड़ी खुशी है घर दा सही। बड़ा बुआल होना अगर साढ़ा किश बनन लगेआ। हुण बस 1 महीना और वेट करना। कितना करना और 1 महीना बस कुदे नहीं जाना बरखा होगी दे। सोशल मीडिया पे एक सुना था कि हिंदू के लिए लड़ रहा था असेंबली में। तो जब क्या ये हिंदू नहीं है इनके लिए लड़ो ना। एक भी बंदा अगर इन लोगों के लिए लड़ेगा तो उस दिन हम सोचेंगे कि आप हिंदू के लिए लड़े हो। हमारे बच्चे ऐसे सोए तो हमारा क्या हाल हो। मैं चाहती हूँ कि अगर इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आगे भी दूंगी इनको। वनी साहब ये पैसे हैं इससे आप काम शुरू करो उसके बाद सीमेंट सरिया वक्त वक्त पे आपको मिलता रहेगा और जो हमें अकाउंट में ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से भी निकलवाएंगे। शायद मुझे अपना घर बनाने में इतनी जिम्मेवारी फील ना हो जितनी ये घर बनाने में महसूस होगी। इसको समझना जिम्मेदारी तो है लेकिन ये समझ लेना कोई देख रहा है आपको। आप बहुत ईमानदार हो लेकिन ऊपर वाला देख रहा है और इसका सवाब आपको मिलेगा। एक मकान क्या ऐसे मकान आप दो भी बोलोगे ना जितने हमारे एनजीओ ग्रुप ये बना के देंगे। ठीक है हमने ये किया। बिल्कुल सर आपको बड़ा दूर लेके आ गए। हाँ, नहीं ऐसा दूर नहीं है। इसके लिए हम और आगे भी जाने के तैयार हैं। योजना है आवास योजना प्रधानमंत्री की आवास योजना उसका नाम बदल के रविंदर सिंह की आवास योजना कर दें तो मुझे लगता है कोई फॉर्मेलिटी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये मकान 1 महीने के अंदर बना हुआ होगा। तो पाजी मुझे बहुत फील हुआ। आप पाजी लोगों की परवाह मत कीजिए आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। दिल से खुशी होती है कि कम से कम कोई तो है जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। मां का प्यार खींच के लाया हमको। वो आंसू देखे नहीं। हाँ जी उनको देखने के लिए उनका प्यार ही हमको यहाँ पर लाया। नमस्ते माता क्या हाल है ठीक है। नमस्ते नमस्ते पुत्र। आज खुश है आज माता उनके लिए रोआ दी। उनके लिए रोनी माता। शुक्रिया तो सुनते हो साढ़े घर शुक्र है। अस बड़े बिपताएं मारे हैं ब्यारे असें 10 साल हो यार ते खलाते भाई असें कमरा बनाई दिओ कुसै नहीं असें बनाई दित्ता कुसै नहीं हेल्प कीती। हून असें इ'यै है कि साढ़ी जेह्ड़ी साढ़े दिले जेह्ड़ा गांव है ओह् निकलना हून निकलना हुण थोड़ी खुशी है घर दा सही। बड़ा बुआल होना अगर साढ़ा किश बनन लगेआ। बनना माता बनना हुण बनी जाना हुण नहीं रोना। के सपना है 10 साल दा कमरा हो एक। बड़े बारी फोन किया असें तुसें साढ़ा फोन नहीं हा उठाया चुक्केआ हा 2 बारी मगर तुसें गल नहीं वो कीती ओह् नहीं तुसें सोचेआ होना भाई माता झूठ पता मार नहीं दी। कौन 10 साल दी मेहनत कामयाब हुई हुण सपना पूरा होना। तुई माता असी 2 साल होइए असें फोन किया हा तुसें 2 साल पहले किता हा। हाँ मगर पहले मिगी पता नहीं हा तुंदा इस चीज दा भाई माता मी इन्ने फोन आंदे मी माफ करियो तेरा 2 साल दा गुनाहगार हां मैं। तू 2 साल जेह्ड़ा इत्थे रही ना एह्दा गुनाह मैं लैना। इस कमरा बनी जाना तेरा। हां जी एक रसोई भी बना देगे। हां बाथरूम भी बना के चलो एक बरांडा भी बना के। मेहरबानी तुंदी। किन्नी देर बाद कमरा लभना उम्र होई उम्र निकली हून कमरा सही सोचा जा साढ़ा उत्थे गै बने ना हून साढ़ा कमरा उत्थे गै बने ना।
मैं सारे लोकें इ'यै गल्ल आखी, पैंचे सरपंच इ'यै गल्ल आखी, मी कोई जरूरत नहीं है हुण कमरा साढ़ा उत्थे भगवान ने बनाए दा, हुण साढ़ा टाइम उत्थे है, इत्थे केह् है साह लैने उम्मीद खत्म खबरै होई, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं रही। साढ़ी मेद असें मेद ऐही नहीं रेही दी नहीं, मैं साढ़ी असें मेद गै त्रुट्टी दी ऐ, साढ़े असें सारा त्रुट्टी दा, असें सारा त्रुट्टी दा, सोचेआ नहीं बनना, हून नहीं बनने दा टाइम है, हून साढ़ा जाने दा टाइम है, साढ़ी एह् जिंदगी रुली, इक चीजा पिच्छे इक कबरै वास्ते साढ़ी जिंदगी रुली, अस जिंदे जिंदे समझो मरिये, जिंदे जिंदे मरिये अस। असें लोकें गी मी आखेआ मी इक गुत्थी देओ, मेरा कमरा त्यार होई जा। यह एक ऐसी कहानी है, इस माँ ने जिंदगी भर एक सपना देखा है, मुझे सिर्फ एक कमरा दे दो। मैंने रिपोर्ट की थी, उस लेवल की मदद नहीं हुई थी, उस लेवल की मदद नहीं हुई थी। मैंने फिर दोबारा रिपोर्ट की, शाम को प्राइम टाइम में मैंने दोबारा रिपोर्ट की, और मुझे किसी ने कहा कि आपको ऐसी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी रिपोर्ट करोगे तो आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी कि रविंदर ने स्टोरी की और उस लेवल की मदद नहीं हुई। मुझे अफसोस भी हुआ कि ये लोग मेरे साथ इतनी देर से चल रहे हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन मुझे समझने में इनको पता नहीं क्यों गलतफहमी हो गई। मैंने कभी रेपुटेशन के लिए काम ही नहीं किया। अगर ये रिपोर्ट में दोबारा नहीं भी करता तो फिर भी हम इस माँ का एक कमरा बना देते, लेकिन रसोई और वो छोटा बरामदा और बाथरूम नहीं बना पाते। तो उस रेपुटेशन को मैं क्या करता, उस रेपुटेशन को क्या करता? और मुझे नहीं चाहिए ऐसा रेपो। आज 10 साल के बाद भी मैं काम करता रहूंगा, कोई ऐसी कहानी बीच में जरूर आएगी। शायद आने वाली हर कहानी ऐसी आए जिसमें मैं रिपोर्ट करूं और मदद ना हो। जब आपको ऐसा लगे कि मैं रिपोर्ट करूंगा और मदद होगी ही होगी, तो समझ लेना आपके पांव जमीन से उठ गए, अभिमान आ गया आप में, अहंकार आ गया आप में। और मैं इस मां से बोल कर गया था कि मैंने अपना काम कर दिया, आगे ऊपर वाले की मर्जी और जो लोग देख रहे हैं उनकी मर्जी। आप लोगों ने कर दिया साहब, आप लोगों ने कर दिया। एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम, छोटा सा बरामदा, इतनी सोच है हमारी। क्या ना पुत्र तेरा? बंच बंच बनना कमरा। हाँ मां अन्ना रख के लिए रोंदी कमरा के लिए हूँ बस 1 महीना और वेट करना। कितना करना और? 1 महीना बस कुदे नहीं जाना, बरखा होगी दे, ठीक है? मान लाइए पढ़ना। माता 1 महीना तू हो रहना इत्थे, 1 महीना तू हो रहना, उस तो बाद तू कुदे नहीं जाना। राजी रखा है भगवान तो सही, उम्र है मेरी उम्र भी तो सही लगा है, मेरी उम्र भी तो सही लगा है। इस आशीर्वाद को पाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिलता है। अब मैं कुछ लोगों के नाम लेने जा रहा हूं। निधि जी सिंगल मदर हैं, डोगरा हाल में इनका ब्यूटी पार्लर का शॉप है। इन्होंने अपने लोगों से मिलकर, अपने दोस्तों से मिलकर इस इन्वेल्प में लगभग 3100, 3200, 3300 रुपये हैं। और जो नोट हैं आप देख लीजिए किस तरह से उन्होंने मदद की होगी, इस तरह से मदद की गई है, इस तरह से ये कलेक्शन किया गया है। 3200-3300 रुपया इसमें है। उसके बाद कुछ नाम लेने जा रहा हूँ। सुखदेव साहब कठुआ से, आज वो आ नहीं पाए, 11,000 रुपये की मदद सुखदेव साहब, शुक्रिया सुखदेव साहब। सचिन सिंह राजौरी से 1000 रुपया। अर्जुन सांगरा, इनका दुकान है अल्मुनियम का कूटा मोड़ में, अल्मुनियम स्टील पीवीसी की। इन्होंने कहा है कि सरिया सारा मैं दे दूंगा, लेकिन हमने फैसला किया है कि सारा सरिया तो नहीं लेंगे, कम से कम जो 15-20 हज़ार रुपये का सरिया आएगा वो हम अर्जुन साहब से ले लेंगे, बाकी कहीं और से यूटिलाइज करेंगे। राजकुमार साहब कृष्णा नगर से, जब इन्होंने रात को रिपोर्ट देखी मेरी, जो मैंने दूसरी रिपोर्ट की थी रात को, कि मदद नहीं हुई उस लेवल की, इन्होंने कहा रविंदर साहब ये रिपोर्ट करने से पहले मुझे एक बार कॉल कर लेते, आपको रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, सब कुछ कर देंगे हम। फिर मैंने इनसे कहा कि साहब क्या बताऊं इन लोगों के बारे में। 10,000 रुपये की मदद राजकुमार साहब ने भेजी है। मना करते हैं, लड़ पड़ते हैं ये लोग। उसके बाद तरसेम साहब हैं, तरसेम साहब ने 10 बैग सीमेंट का वादा किया है, शुक्रिया तरसेम साहब आपका। सूबेदार वेद प्रकाश
10,000 रुपए की मदद दी है। वेद प्रकाश ने जब कहानी देखी, अपने घर से बाहर निकल गए, भगवती नगर में रहते हैं, अपने घर से बाहर निकल गए, बाहर जाकर रोए, अपनी पत्नी के सामने रोए नहीं, बाहर जाकर रोए, मुझे कॉल किया, 10,000 रुपए की मदद इस परिवार के लिए भेजी है। शुक्रिया वेद जी आपका। मोहिंदर सिंह अखनूर से 5100 रुपए की मदद आपने इस परिवार की कर दी। राकेश, राजेश, सुरेश 10,000 रुपए की मदद, अमेरिका में रहते हैं राजेश साहब, और एक बार आप सब को मुबारक देनी चाहिए। राकेश, राजेश जो अमेरिका में रहते हैं, 9 साल के बाद उनके घर में बेटी हुई है, बहुत खुश थे वो, और उन्होंने कहा कि शायद मैंने कोई अच्छा काम ज़िंदगी में किया है, उसका प्रताप मिला है। उसके बाद अभी साहब ने 1,000 रुपये की मदद और 15 बैग सीमेंट के इन्होंने दिए हैं, और ये भी कहा है रात की रिपोर्ट देखने के बाद बाकी सब कुछ मुझे दे दो, लेकिन वो हमें गवारा नहीं होता। नवजीत साहब ने 2,000 रुपये की मदद पहले की थी, और रात की वीडियो चलने के बाद 2,000 रुपये की मदद और की है। नवजीत ने 4,000 रुपया, शुक्रिया साहब आपका भी। जस्सी सैनी ले से 500 रुपया, लेखराज 500, उत्तम शर्मा बेंगलोर से 3,000 रुपये की मदद आपने की है। उत्तम शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ASI CRPF गुरदीप सिंह जिंदर मेलू 5,000 रुपया, शुक्रिया साहब आपका भी। राकेश मीनिया 11,000 रुपया, बाकी जो होगा वो देख लेंगे हम। राकेश मीनिया साहब हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। शुभम चकारिया 500 रुपये। ये सौरभ साहब हैं, परेड में रहते हैं, इनकी दुकान है वहाँ पे शॉप है इनकी, आर्मी का इनका सप्लाई रहता है। 25 बैग सीमेंट आपने दे दिए सौरभ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय पेट्रोल पंप 500 रुपये, स्वर्ण सिंह 500। एंडलेस वेट, ये स्क्रीनशॉट फेसबुक पे ही था कमेंट बॉक्स में। एंडलेस वेट 500। सुरेंद्र अत्री, मुझे नहीं पता कितना फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने की है। राजकुमार साहब 500 रुपये। संजय थापा पता नहीं। बलबीर सिंह 500। वरेंद्र सिंह 500। अमित भट्ट पता नहीं। बलबीर राज 1100। सुखदेव सिंह खोड़ आर्मी से 500। कासिद मलिक साहब 1,000 रुपया आपने दिया। ओंकार सिंह 1,000 रुपया। राजकुमार मंगेरी से 500। अरुण सिंह साहब 200 रुपया, और सोनू कमानी साहब इन्होंने भी हेल्प की है, वो मैं लिखना शायद भूल गया या निकल गया माइंड से। लक्ष्मीपुरम से श्यामलाल जी 1100 रुपये। रवि साहब 500। राकेश भद्रवा से 500। नाम मत बोलना, राकेश साहब ने कहा था नाम मत बोलना, वो भी बोल दिया मैंने कि नाम मत बोलना। सुशील कुमार 1100। सुरेश बराल मावा ब्रह्मना से 1101। रितिका शर्मा सपवाल सांबा 500। जामिद साहब पता नहीं, मैं भूल गया लिखना कितना, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प की इन्होंने। अशोक वर्मा कन्हाल लोर 2,000 रुपया। रमेश कुमार बटियारी 500 रुपया, ये दोनों एक ही यूनिट है। नेहा इटली 5,000 रुपया आपने मदद कर दी इस परिवार की। नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज साहब जो हमारे साथ आए हैं 1,000 रुपया आपने दे दिया। राकेश मीनिया साहब का नाम मैं ले चुका हूं पहले, 11,000 रुपये। नीलम आरसपुरा 5,000 रुपया। ज्योति कांचरू 1,000 रुपया। अभी 1,000 रुपया। रितिका खजूरिया 1,000 रुपया। रितिका जी ने अभी अपने पिता को खोया है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। रितिका जी आपके इस गम में हम सब शामिल हैं। मान सिंह रायपुर से 500। रोहित जी 10 बैग सीमेंट। टीम ह्यूमन वेलफेयर सचिन देव प्रेसिडेंट हैं, 10 बैग सीमेंट का वादा आपने किया है, मुझे लगता है सीमेंट तो हो गया। शुभम चकारा 500 रुपया। राजकुमार एंड गुलशन कुमार 5,000 रुपये। टीम सहारा बनो नई बस्ती के ये लोग हैं। राकेश गुप्ता साहब 1,000 रुपया। मीनाक्षी जी 1,000 रुपया। रजनी रतन वीना रतन 1,000 रुपया। सुनील बाली अमाउंट नहीं लिखा। सुनील बाली एंड राजेश्वर सिंह 1,000 रुपया। मोना 1,000 रुपया। टोटल 6,000 रुपये की मदद जो है ये टीम सहारा बनो और मानव सेवा संस्था थे KP सैनी साहब 3,000 रुपये की मदद आपने इस परिवार की कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप सब लोगों का शुक्रिया। माँ का घर बन जाएगा। जिंदगी भर जिन बूढ़ी आंखों ने सपना देखा है वो सपना हम साकार कर देंगे। आप कभी पीठ नहीं लगने दोगे, आप कभी भी मायूस नहीं होने दोगे। अब कुछ लोगों से बात करने जा रहा हूं जो हमारे साथ इसका हिस्सा है, हर कहानी का हिस्सा रहते हैं ये लोग। आपका नाम क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम रजनी है। रजनी टीम सहारा बनो से क्या कहेंगे? मैं तो यही कहती हूँ कि इनका मकान जल्दी जल्दी बनना चाहिए। जैसे वो बारिश में देखो उनका क्या हालत था, किसी के घर में सोते हैं बेचारे जाके, बच्चा छोटा बच्चा है। हमारे बच्चे ऐसे सोए तो हमारा क्या हाल होए। मैं चाहती हूँ कि अगर इनको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी मैं आगे भी दूंगी इनको। शुक्रिया रजनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम सहारा बनो से बिट्टी साहब। हाँ, टीम सहारा बनो, मैं संजीव ब्याजी बोल रहा हूँ।
सही बोला रविंद्र सर जी, आपको लोगों ने बिल्कुल ठीक बोला, अच्छा बोला कि आपको दोबारा रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप दोबारा रिपोर्ट नहीं करते, हम जैसे जितने भी एनजीओ वाले हमारे साथ आए, कितने एनजीओ वाले हैं, यही ये घर बना के दे देते। ऐसी आगे से दोबारा रिपोर्ट नहीं करनी। जो जितने ही हमारे ग्रुप हैं इनको बताना, ये एक मकान क्या, ऐसे मकान आप दो भी बोलोगे ना, जितने हमारे एनजीओ वाले ग्रुप ये बना के देंगे। मैं जानता हूँ बाजी, मैं जानता हूँ बेटी साहब, धीरज साहब अपना पूरा रियासी आना मामूली काम नहीं है, पूरा दिन लग जाता है, रात को घर पहुँचते पहुँचते 6 बज जाएंगे हमें। धीरज साहब सर, सेवा करने में चाहे पूरा दिन लगे चाहे पूरी रात लगे, पीछे तो हम होते नहीं, ना पहले कभी हुए हैं ना आज होंगे। लेकिन आज एक चीज़, आज से कोई 15-20 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक सुना था कि हिंदू के लिए लड़ रहा था असेंबली में। तो जब क्या ये हिंदू नहीं है, इनके लिए लड़ो ना। एक भी बंदा, अगर एक भी आदमी इन लोगों के लिए लड़ेगा तो उस दिन हम सोचेंगे कि आप हिंदू के लिए लड़े हो, हिंदू के लिए खड़े हो। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ मानव सेवा संस्था से केपी सैनी साहब के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह पहुंचते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पाल है जी। राजेंद्र जी, तो ये देख के, मकान देख के थोड़ा सा बड़ा दुख हुआ कि इतनी लोग इतनी दूर पहुंच गए। ये बेचारे अभी भी कच्चे गाँव में, कच्चे मकानों में, ऊपर छत है टीन की, कितनी गर्मी से आते होंगे, वो भी टूटी फूटी है, पानी आता है अंदर से। थैंक यू। ठीक किया हमने ये किया। बिल्कुल सर, आपको बड़ा दूर लेके आ गए। हाँ, नहीं ऐसा दूर नहीं है, इसके लिए हम और आगे भी जाने को तैयार हैं, और आगे भी जाने को तैयार हैं। ये वनीत साहब हैं, इनसे मैं बाद में बात करूंगा। इस कहानी का पिल्लर जो रस्सी मुझे खींच कर यहाँ तक लाई है। आपका नाम क्या है सर? गुलशन कुमार। गुलशन जी, गुलशन जी, राजकुमार जी। ये लोग ऑल द वे अखनूर टू रियासी, इस बात को समझिए आप, अखनूर से रियासी ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। बस माँ का प्यार खींच के लाया हमको। वो आंसू देखे नहीं है? हाँ जी, उनको देखने के लिए, उनका प्यार ही हमको यहाँ पर लाया। जिस हालत में ये रह रहे हैं, आपको लगता है कि ये हालत ख़राब है? बहुत ख़राब है जी, बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। हाँ जी, और ये चीज़ आप ही दिखा सकते हो सभी को। आप पवन पुत्र, किसी ने बोला है पहले भी, आप वाकई पवन पुत्र हो। थैंक यू। पवन पुत्र से हम आपकी सेना है, आपके साथ चलेंगे। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया। एक उम्र लग जाती है ये प्यार कमाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या सर? गुलशन कुमार। गुलशन जी, क्या कहेंगे? सर, आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से खुशी होती है कि कम से कम कोई तो है जो इंसानियत के लिए काम कर रहा है, बस हमको यही है। शुक्रिया बाजी। सचिन साहब बहुत बढ़िया काम करते हैं ये लोग भी। क्या कहोगे सचिन साहब, आज दिन वेस्ट हो गया सारा? नहीं पाजी, कोई वेस्ट नहीं हुआ पाजी। जबकि मैंने आपकी रात जो वीडियो देखी है तो पाजी मुझे बहुत फील हुआ। आप पाजी लोगों की परवाह मत कीजिए, आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। शुक्रिया सचिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्तिक साहब दुगनी जिम्मेदारी रहेगी इन पर। कार्तिक साहब कैसे? बिल्कुल बाजी, मकान बनाएंगे 1 महीने के अंदर। और मैं एक चीज़ आज कहूँगा बाजी कि एक योजना है आवास योजना, प्रधानमंत्री की आवास योजना, उसका नाम बदल के रविंदर सिंह की आवास योजना कर दें तो मुझे लगता है कोई फॉर्मेलिटी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये मकान 1 महीने के अंदर बना हुआ होगा। और आपके दरबार में जो भी, ये मैं दरबारी कहूँगा, इस दरबार में जब किसी की हाज़िरी लगती है तो कोई इंस्पेक्शन कुछ नहीं, बस गरीब दिखना चाहिए। उनको गरीब दिखता भी है, लेकिन उसके बावजूद इतनी फॉर्मेलिटियाँ करते हैं कि गरीब का घर कभी नहीं बन पाएगा। यानी नीयत ही नहीं है कि गरीब का घर बनाने की। और मैं पाजी बहुत उन लोगों का धन्यवाद करूंगा। ये नहीं कहिए पाजी, शायद मुझे लगता है कि इस बार आप कह रहे थे मदद कम हो, कोई कम मदद नहीं है पाजी। 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आ गया। पहलगाम का इतना बड़ा हमला जिसकी वजह से शायद देश का हर एक नागरिक जो है, शायद आज हम भी टूटे हुए हैं बाजी। उस इतना भयानक हादसा जो हुआ है, लोगों का ध्यान उस तरफ था, शायद वो ध्यान इस तरफ नहीं हो पाया, इस वजह से वो तभी मदद नहीं हुई। अदरवाइज कमी रही होगी, कोई कमी नहीं रही पाजी। 1.5 लाख रुपया कोई स्मॉल अमाउंट नहीं होता। और जो देने वाले हैं उसके अलावा आप देखो 1.5 लाख का तो सामान भी और आ गया पाजी, तो 3 लाख रुपए की मदद हुई है। शुक्रिया साहब। यहाँ के जो ऑफिशियल हैं, इस ब्लॉक में आते हैं, इस तहसील में आते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस घर को देखो ध्यान से, इस घर को ध्यान से देखो और बताओ कि किस कारण से आपने इसको वो प्रधानमंत्री योजना का हिस्सा नहीं बनाया। उसका कारण मुझे बता देना। हो सकता है कागज़ में कोई कमी रही होगी। और वनीत साहब यहाँ है, वो रस्सी जो हमें यहाँ तक खींच के लेके आई है। वनीत साहब, माँ ने कहा अंदर, जब मैं उससे बात कर रहा था, मैं भी इमोशनल हो गया। उसने कहा मैंने सोचा था कि अब मेरा कमरा तैयार हो चुका है उस भगवान के घर में, वहीं जाके कमरा मिलेगा, यहाँ तो इस ज़मीन पे तो नहीं मिलेगा। इस तरह की मायूसी थी। रविंद्र भैया, शायद आपने
सुना गलत होगा, माँ ने कहा था कि मेरा कमरा अब तैयार हो चुका है, बन चुका है इस भगवान के घर में। शुक्रिया बाजी, शुक्रिया। अगर भगवान से किसी ने जीते जी मिल लेना, इस शख्स को एक बार देख लो, आपको भगवान दिख जाएगा। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है, कितना वक्त? वक्त 1 महीना, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हम 1.5 महीना देते हैं। 1.5 महीने में घर में एंटर हो जाएंगे। 1.5 महीने में आपको पेंट करके फिनिश मिलेगा। शुक्रिया पाजी। वनीद साहब ने, और मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे याद भी नहीं है उस माँ ने मुझसे कहा कि मैंने 2 साल पहले भी कॉल किया था आपको, मुझे 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले भी कॉल किया था। साहब इतने ज़्यादा कॉल आते हैं, इतने ज़्यादा, और जिन स्टोरियों में हम व्यस्त रहे होंगे वो भी इसी लेवल की होंगी। निकल जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूं कि माँ को मेरी वजह से 1.5 साल इस टीन के नीचे और गुजारने पड़े, लेकिन 1.5 महीना और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और मैं जानता हूं जो मैंने कागज़ पे उतारा है, इतने शख्स नहीं हैं जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया, जिन्होंने मदद की, इससे कहीं ज़्यादा का नंबर है ये। आप सब लोगों का शुक्रिया। वापस आएंगे इस घर में, इस घर को बनते हुए भी दिखाएंगे और इनको अंदर एंटर करते हुए भी दिखाएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।